हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। कुछ लोग बेरोज़गार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लोगों की वीडियोस देखते हैं और निगेटिव कमेंट करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप भैया कमेंट करो, मैं जवाब दूंगी। तो बिना स्किप किए हुए जितने भी मेरे भाई बहन या यूट्यूब फैमिली इस वीडियो को देखेंगे, इस पर कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। फिर से अभिषेक भाई का कमेंट आया है हमारे वीडियो पे, ठीक है। सबसे पहला कमेंट उनका ये है इस वीडियो पे। इससे पहले जब मैंने आवाज़ उठाया कि भाई हमारे वीडियो पे गलत कमेंट मत करो, पति को तलाक देना अच्छी बात है, तो उन्होंने फिर से कमेंट किया है कि पति को सुधारना अच्छा बात है लेकिन तलाक देना अच्छा बात नहीं है। आपको आपकी बेटी पापा किसको बोलेगी? सबसे पहले तो वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसे मैं सुधार दूँ। और जहाँ तक मुझे जितना दिन तक लगा कि बंदा सुधर जाएगा, बंदा सुधर जाएगा, अपने ज़िंदगी का 7 साल दिया है मैंने। 2012 में हमारी शादी हुई थी, 2019 में मैंने उसे छोड़ा है। इसलिए छोड़ा है क्योंकि उसी बच्ची के भविष्य के लिए, जिसके बारे में आप बता रहे हो कि पापा किसको बोलेगी, लगता है आप मेरे निजी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा ही टेंशन पाल लियो कि मेरी बच्ची पापा किसको बोलेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बच्ची के लिए पापा भी हम ही हैं और मम्मी भी हम ही हैं। आइंदा से मेरी बच्ची के बारे में कमेंट मत कीजिएगा अभिषेक जी। अभी तक तो मैं बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन सच में आप बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। आप अच्छी बातें नहीं बोल सकते हो ना, कम से कम गलत बातें भी मत बोलो। वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी का 7 साल बर्बाद किया। आज के दिन में लड़कियां 7 दिन बर्दाश्त नहीं करती है थप्पड़ लप्पड़ और दारू पी के अभद्र व्यवहार। मैंने 7 साल बर्दाश्त किया है। और आगे आपका कमेंट आता है कि आप हमारे बारे में बोल रहे हैं, हमारा अभी शादी भी नहीं हुआ है। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि आपकी शादी भी नहीं हुई है और आप ऐसी गलीच बातें करते हो, आपकी सोच इतनी गिरी हुई है। तो शादी हो जाएगी तब तो क्या क्या सोच आपकी रहेगी, वो तो पता नहीं कि आप अपनी बीवी के साथ क्या व्यवहार करेंगे। उस लड़की पे मुझे तरस आ रहा है जिससे कि आपकी शादी होगी, और आपकी हरकतें ऐसी है कि आपकी शादी भी होगी कि नहीं, ये तो कहना बड़ी मुश्किल वाली बात है। आप कह रहे हैं मैं एक पान भी नहीं खाता, अभी तक कुछ नशा नहीं किया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक पान भी नहीं खाते, ये बड़ी बात नहीं है। आप नशा भी नहीं करते, ये बड़ी बात नहीं। नशा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नशा आज के डेट में सब कोई करता है, कुछ ना कुछ नशा। चाय भी एक नशा ही होता है। नशा के आदी नहीं हो जाना चाहिए कि आप नशा करके अपने घर में अभद्र व्यवहार करें। और जो नशेड़ी होता है ना, और नशे की जिसे आदी हो जाती है, वो कभी नहीं सुधर सकता है, कभी नहीं। ये चीज़ याद रखना। और एक बात आपने लिखा है, जो बात आपका मुझे बहुत ही चोट पहुंचाया है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, भाभी के घर चली गई थी। ये आपका कमेंट पड़ी थी लेकिन तभी रिप्लाई नहीं की, ठीक है। हाँ, हैदराबाद में आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। आप तो पहले कंपनी की भी स्पेलिंग सही नहीं लिख पा रहे हो, शायद वो आप मतलब क्या बताएं, एजुकेटेड पर्सन ही नहीं हो, आप पढ़े लिखे ही नहीं हो, ठीक है। इसलिए आप ऐसी कमेंट किसी भी महिला के बारे में कर रहे। जॉब करती हूँ लिखे हो, करता हूँ नहीं लिख के, ठीक है। फिर आप लिख रहे हैं कि आप इतना सुंदर हैं कि आपका पति आपको देख के सुधर जाएगा। सुधरना होता भैया तो 7 साल में वो सुधर जाता, हमें देख करके, ठीक है। उसे नहीं सुधरना था, वो नहीं सुधरा, बल्कि आप सुधर जाओ, अपने ज़िंदगी में आप सुधर जाओ। आपको मैं विशेष करके एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है। मेरे को लगता है कि आप गलत होंगे। अरे भाई, आपको बहुत ज़्यादा ही लगने लगा है। आप यूट्यूब पे किसी का भी कमेंट निकालो और आप वीडियोस निकालो और आपको ये लगने लगता है कि वो गलत है। आप कौन होते हैं हमें जस्टिफाई करने वाले कि हम गलत हैं या फिर हम सही हैं? अब गलत हम क्या हैं ये आप जो बता रहे हैं कि आपको लगता है कि, हमें लगता है कि आप गलत हैं। आपके उम्र को देख के लग रहा है। भाई, मेरे उम्र में ऐसा क्या है जो आपको गलत लगने लगे हैं हम? कि हैं कि दूसरे के कांटेक्ट में है। कांटेक्ट का स्पेलिंग नहीं सही से लिखा है इन्होंने, KAUNTEKAT। आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, कांटेक्ट का स्पेलिंग मैं लगा दूंगी, नहीं तो इससे पहले वाला वीडियो मेरा देखना खोल के। मतलब कांटेक्ट का स्पेलिंग बंदा सही से नहीं लिख पा रहा है। खैर, जो भी लिख रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो उसकी निजी लाइफ है ना, तो मैं उसके निजी लाइफ के बारे में कुछ भी बोलूँगी। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र को देख के आपको जो लग रहा है
कि मैं गलत हूँ और मैं दूसरे के कांटेक्ट में हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि दूसरी बार ऐसी कमेंट मत करना। आपके घर की आपकी माँ बहन दूसरे के कांटेक्ट में होती होगी, इसीलिए अगर मैं कांटेक्ट में हूँ तो सिर्फ अपने मम्मी पापा और अपनी बेटी के कांटेक्ट में हूँ, और जिसके कांटेक्ट में कभी अगर आऊँगी तो ऑन कैमरा उसे ले करके आऊँगी, बाकायदा शादी करके। मैं छुप छुपा के कुछ नहीं करती हूँ, जो करती हूँ बड़ी खुल्लम खुल्ला करती हूँ भाई साहब। ठीक है, तो अगली बार मुझे कमेंट करने के पहले ना 100 बार सोच लेना कि आप किसके बारे में कमेंट कर रहे हो और क्या बोल रहे हो। मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझना। एक बार जो स्टॉक पे निकाल के देख लेना मैं क्या हूँ, कैसे हूँ। ठीक है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, हजम नहीं होती आप लोगों की बेहुदगी बात। तो इसलिए अपनी औकात में रहो, ठीक है। और मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, ठीक है। कि एक माँ अगर अपने बच्चे को पाल रही है अकेले, तो किसका राइट और कितना राइट बनता है गलत किसी को बोलने का। मैं तो किसी को नहीं बोलने जाती हूँ, मैं तो मोटिवेशनल देती हूँ लोगों को, अच्छी अच्छी बातें वीडियो में देती हूँ कि लोग आगे बढ़े, पढ़े लिखे। और क्या, मैं कहाँ से किसको गलत लग गई भाई, किसके साथ मैंने गलत कर दिया। तो इसीलिए बातों को सोच समझ के बोला करो, अगली बार कमेंट करोगे तो, नहीं तो सोशल मीडिया पे ही धज्जी उड़ा के रख दूंगी तुम्हारी। और तुम्हारे माँ बाप ने बहुत गंदी संस्कार तुम्हें दिए हैं, जो कि तुम ऐसे ऐसे कमेंट करते हो यूट्यूब पर। अगली बार से बहुत सोच समझ के करना। पहली बार तुम्हारा पल्ला जो पड़ा है ना, बहुत ही भारी लड़की से पड़ा है। तो भाई मेरी मूड आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हमारा और भी वीडियो रखा है बनाने के लिए, सारा कंटेंट रखा हुआ है बनाने के लिए। तो फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, बाय बाय।